हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, इसका 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में इसको कहते हैं एपी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग पढ़ रहे थे। इसका हम 5 पॉइंट पढ़ रहे थे एक्सरसाइज, जिसमें 2 का देखिए हम 4 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 2 का 5वां क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। ए बराबर दिया है -1.25 और डी बराबर दिया है -0.25। करा इसका जो है प्रथम 4 पद बताएं हैं। 4 गो पद पूछ रहा है, A1 A2 A3 A4 हैं। तो देखिए आप इसका हल करते हैं हम। यहाँ देखिए आपको जो दिया है इसको लिख लीजिए। ए बराबर दिया है आपका कितना दिया है -1.25। डी बराबर दिया है -0.25। आपको बताना है प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद आपको बताना है। ठीक है, देखिए A1 बराबर बताना है, A2 बराबर बताना है, A3 बराबर बताना है, A4 बराबर बताना है। तो प्रथम पद देखिए A1 को ए बोलिए। दूसरा पद के लिए फार्मूला क्या लिखते हैं, A+D। तीसरा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A+2D। चौथा पद के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, A+3D। चलिए इसमें मान खाली बस बैठाते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रथम पद यानी ए का मान देखिए कितना है, -1.25। अब देखिए A+D कीजिए, दूसरा पद निकल जाएगा तो -1.25 प्लस डी का मान कितना है, -0.25। दो चीज़ एक साथ नहीं रह सकता है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए एक स्टेप और, तो -1.25 प्लस -0.25। अब देखिए इसके इस संख्या के आगे भी माइनस है, इस संख्या के आगे भी माइनस है। माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी दोनों जुट जाएगा। दोनों क्या होगा, तो 5 5 10 के 0 बच गया 1, 2 2 4 4 1 5, दशमलव है तो दशमलव 1 और 0 कितना हो गया, 1। अब देखिए दोनों में माइनस ही है तो माइनस में आ जाएगा आपका 1.50। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। A+2D को, ए का मान कितना है, -1.25 प्लस 2 गुना डी, डी का मान है आपका -0.25। दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा तो एक को घेर दीजिए। अब आपका हल करेंगे। अगला स्टेप देखिए, -1.25 प्लस में है ये और ये क्या है, माइनस में है। प्लस माइनस में आ जाएगा 25 दूना 50। 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस संख्या के आगे माइनस है, इस संख्या के आगे भी क्या है, माइनस है। माइनस माइनस प्लस यानी दोनों जुट जाएगा। तो 5 2 5 7, 2 अंक के पहले दशमलव है, दशमलव दे दिए, 1 और 0 हो गया 1। देखिए दोनों का आगे माइनस है तो ये भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 1.75। अब देखिए चौथा पद निकालते हैं, A+3D नहीं। ए का मान है -1.25 प्लस 3 गुना डी, डी का मान है -0.25। ठीक है, इसको लिखिए एक स्टेप और सॉल्व कीजिए इसको। तो -1.25, ये संख्या प्लस में है और ये संख्या माइनस में, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। 25 दिया 75। 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए, दशमलव पहले कुछ नहीं है तो 0। चलिए अब इसको हल कीजिए। दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस यानी जुट जाएगा। 5 5 10 का 0 बच गया 1, 7 2 9 9 1 10 का 0 बच गया 1, दशमलव है दशमलव दे दीजिए, 1 में 1 जोड़िए कितना हो जाएगा, 2। तो माइनस में आ गया 2.00, मतलब कह सकते हैं इसको -2। क्या कह सकते हैं, -2 लिख सकते हैं। अतः एपी का प्रथम 4 पद जो आपका आया है, क्या क्या आया है, -1.25 कामा, दूसरा पद है आपका -1.50 कामा, तीसरा पद है आपका -1.75 कामा, चौथा पद है आपका -2। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए हम 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 3 में टोटल जो है 4 क्वेश्चन है, तो 3 का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ये जो एपी दिया हुआ है ना, इसमें प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है, यानी ए का मान और डी का मान। तो देखिए इसका हल करते हैं। हल करने से पहले देखिए ये आपका क्या है, प्रथम पद है तो इसको A1 बोलते हैं। दूसरा पद को क्या बोलते हैं, A2। तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। इसका प्रथम पद पूछ रहा है आपसे, प्रथम पद। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए। क्या कहते हैं, तो प्रथम पद देखिए ए कितना है, 3 है ना, बोलवे नहीं करते हैं। फिर देखिए आपका सार्वंतर भी पूछ रहा है। सार्वंतर क्या पूछ रहा है आपसे, तो सार्वंतर को डी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, या निकाल सकते हैं A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 नहीं, यानी पीछे वाला से घटाते हैं आगे वाला को। ठीक है, तो देखिए A2 माइनस A1 से निकालिए, क्या कि 2 संख्या के बीच जो है हमेशा समान न होता है इसका अंतर, इसलिए आप A2 माइनस A1 से भी सार्वंतर निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2 से भी निकाल सकते हैं, A4 माइनस A3 से भी निकाल सकते हैं, किसी से भी। तो ज़्यादातर हम यही यूज़ कर रहे हैं सार्वंतर निकालने के लिए, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है, 1 माइनस A1 कितना है, 3, तो 3 में से 1 गया 2, बड़ा संख्या का क्या है, माइनस, तो माइनस में 2 आएगा। तो प्रथम पद जो है इसका A 3 आ गया और सार्वंतर जो है इसका D
वो -2 आ गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, इसको हल करते हैं। इसमें भी वही प्रथम पद पूछ रहा है। प्रथम पद को ए कहते हैं और सार्व अंतर पूछ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर को डी कहते हैं। तो देखिए ये आपका प्रथम पद है, इसको A1 बोलिए या ए बोलिए, प्रथम पद को नहीं, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। तो प्रथम पद ए कितना है, देखिए ए -5 है ना, तो प्रथम पद हो गया -5। देखिए क्या पद इसमें दिख रहा है, 1 2 3 4, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। इसी को संस्कृत में बोल रहे हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, ना ऐसे बोलते हैं। देखिए तो सार अंतर निकालिए, A2 - A1 कीजिए, A2 - A1 यानी -1 का माइनस फिर -5, दो चीज़ एक साथ नहीं रहेगा, -1 माइनस माइनस +5। तो 5 देखिए प्लस में एक माइनस में, प्लस माइनस माइनस यानी घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, प्लस में 4 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर आ गया -5। प्रथम पद जो है ए का मान आ गया -5, सार अंतर डी का मान आ गया 4। बड़ा संख्या का आगे प्लस है ना, तो प्लस में आंसर आएगा 4। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसका भी प्रथम पद ए बताना है, सार अंतर डी बताना। तो देखिए इसको हल करते हैं। प्रथम पद बताना है ए, कितना आएगा, इसका सार अंतर भी बताना है, यानी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर को डी से सूचित करते हैं। तो देखिए आपका पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद को कहते हैं A3, चौथा पद को बोलेंगे A4। नहीं, तो पहला पद को A1 बोलिए या ए बोलिए, एक ही बात है। तो प्रथम पद ए कितना है, प्रथम पद देखिए पहला पद, दूसरा पद, पहला पद यानी प्रथम पद, दूसरा पद यानी द्वितीय पद, तीसरा पद यानी तृतीय पद, चौथा पद यानी चतुर्थ पद, इस तरह से पद है। तो प्रथम पद पहले पूछ रहा है, प्रथम पद कितना है, 1/3। डी कैसे निकालते हैं, A2 और -A1 करते हैं, A2 - A1। तो A2 है 5/3, -A1 है 1/3। भिन्न का घटा आपको आता है, 5 में से 1 घटाइए, कितना आ जाएगा, 4/3। तो आपका प्रथम पद ए जो है 1/3 आ जाएगा, सार अंतर डी जो है आपका 4/3 आ जाएगा। नोट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 0.6 है, 1.7 है, 2.8 है, 3.9। इसमें भी आपको वही प्रथम पद ए का मान बताना है, सार अंतर डी का मान बताना है। देखिए इसको हल करते हैं। प्रथम पद ए, ये देखिए आपका पहला पद है, A1 बोलिए या ए बोलिए पहला पद को, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4। तो प्रथम पद ए कितना है, 0.6। सार अंतर यानी डी देखिए A2 - A1, A2 - A1, 1.7 - 0.6 घटाइए, 7 में 6 गया 1 दशमलव है, 1 में 0 गया 1.1 आ गया, यानी प्रथम पद ए आपका आ गया 0.6, सार अंतर डी आ गया 1.1। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। 4 में भी आपका 15 का क्वेश्चन है। हम 4 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 4 का पहला क्वेश्चन, 4 नंबर में टोटल 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं। अगर ये एपी है तो इसका सार अंतर बताना है और 3 को और पद लिखना है इसका। समझ रहे बात को। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। एपी होगा अगर तब 3 को और पद लिखना। अगर ये संख्या एपी में नहीं होगा, ये जो संख्याओं का समूह दिया गया है, ये जो सीरीज दिया गया है, अगर ये एपी में नहीं होगा, नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं होगा, तब इसका अगला 3 पद नहीं लिखना है। अगर ये एपी में होगा उसके बाद ही इसका अगला 3 पद लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए इसका हल करते हैं। कैसे पता करेंगे एपी में है कि नहीं है। तो कोई भी संख्या अगर एपी में रहेगा, इसके बीच का जो अंतर है हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, नहीं रहेगा। बोलिए, यहाँ से जो डी का मान निकलेगा, यहाँ से जो डी का मान निकलेगा, यहाँ यानी ये सार अंतर, ये सार अंतर, ये सार अंतर सब एक ही जैसा होगा। तो हम समझ जाएंगे ये जो है एपी में है, ये संख्याओं का समूह क्या है, एपी में है। यही समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला पद है A1, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो देखिए 3 को डिफरेंस निकालिए, अपने पता चल जाएगा। अगर तीनों डिफरेंस एक ही जैसा आएगा तो हम समझ जाएंगे ये संख्या क्या है, एपी में। क्या है, एपी में। तो देखिए निकालते हैं डी बराबर, पहले A2 - A1 से निकालते हैं। तो 4 - 2 कितना आया, 2। फिर देखिए डी बराबर निकालते हैं इसका डी, A3 - A2, A3 - A2, 8 - 4 तो 4 आ रहा है। यहीं से देखिए डिफरेंस जो है, अंतर जो है चेंज हो गया ना। बोलिए, पहला 2 संख्या के बीच अंतर 2 आया, फिर अगला जो 2 संख्या है उसका दोनों संख्या के बीच अंतर 4 आ गया। यहीं से पता चल गया ये जो संख्याओं का समूह है एपी में नहीं है। बोलिए, यहाँ पे लिखे चुके दी गई संख्याओं के समूह का सार अंतर यानी डी
समान नहीं है, समान नहीं। देखिए ये जो संख्याओं का समूह दिया गया है तो इसी के बारे में लिखे हैं, दी गई संख्याओं के समूह का सार्वंतर समान नहीं है। ये जो संख्या का समूह दिया गया है इसका सार्वंतर समान नहीं है, तो वही बात यहाँ पे लिख दिए। इसलिए संख्याओं का समूह एपी में नहीं है या नहीं होगा। समझ रहे बात को? इसलिए संख्याओं का समूह क्या होगा, एपी में नहीं होगा या एपी में नहीं है, जो लिखना है। ठीक है, नोट कीजिए। अगर ये एपी में रहता तो अगला 3 को और पद इसका ज्ञात करते ना। देखिए इसको हल करते हैं। देखिए हम 4 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दिया है एपी इसका। देखिए संख्याओं का जो समूह है 2, 5/2, 3, 7/2। इस तरह से ये दिया हुआ है संख्याओं का समूह। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद है A4। पहले हम इसको चेक करेंगे ये एपी में है कि नहीं है। देखिए ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे पहले, फिर ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे, फिर दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालेंगे। तो अगर तीनों संख्या के बीच का अंतर समान आ गया, एक ही जैसा आ गया, तो हम समझ जाएंगे ये संख्या का समूह जो है एपी में है। तो देखिए निकालते हैं। डी निकालिए पहले, A2 - A1 से निकालिए। A2 है 5/2 माइनस A1 है 2, ये गया 5, 2 दूना 4/2, 5 में 4 गया 1/2। देखिए दूसरा निकालते ही दोनों संख्या के बीच अंतर निकालिए। A3 - A2 से, A3 - A2, A3 है आपका 3 माइनस A2 है आपका 5/2, 2 तिया 6 माइनस 5/2 हो गया 1/2। अभी दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, A4 - A3, A4 - A3। ठीक है, तो देखिए 7/2 माइनस 3, तो 7, 3 दूना हो गया माइनस 6/2, 7 में 6 गया 1/2 हो गया। यानी देखिए यहाँ से पता क्या चल रहा है, तीनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है ये क्या है, समान है। बोलिए बोलिए, ये दोनों संख्या के बीच का अंतर भी 1/2, ये दोनों संख्या के बीच का अंतर भी 1/2 और इस दोनों संख्या के बीच का अंतर भी 1/2, यानी अंतर समान आ रहा है हमेशा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, एपी में है। तो यहाँ पे लिखिए चुके सार्वंतर समान है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर यानी डी क्या है, समान है। इसलिए संख्याओं का समूह, संख्याओं का समूह एपी में है, एपी में है। जब एपी में है तो अगला 3 को पद भी बताना है। एपी में नहीं रहता तो अगला 3 को पद नहीं बताते, अगला 3 पद भी आपको बताना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। अगर ये दिया गया संख्या का समूह एपी में है तब इसका अगला 3 को पद बताइए, अगर ये एपी में नहीं है तो अगला 3 को पद नहीं बताइए। यहाँ पे देखिए 4 पद तक पता है ना हमको, तो अगला जो 3 को पद होगा कौन सा होगा, A5, A6, A7। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 के लिए फार्मूला क्या होता है, A+4D। A6 के लिए फार्मूला क्या होगा, A+5D। A7 के लिए फार्मूला क्या होगा, A+6D। चलिए यहाँ पे सिर्फ मान रखिए। A का मान कितना है, देखिए A का मान है 2 प्लस 4 गुना D। D का मान कितना है, 1/2। यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये 2 प्लस 2 एकम 2 तो हो गया 4। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। A का मान है 2 प्लस 5 गुना D का मान है 1/2। ये हो गया 2 प्लस 5 एकम 5/2। विन का जोड़ कीजिए, 2 दूना 4 प्लस 5/2, ये हो गया 9/2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 प्लस 6 गुना D का मान है 1/2। 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ये हो गया 2 प्लस 3 एकम 3, 3 2 5। देखिए यहाँ पे आता अगला 3 पद कितना आ गया, 4 आ गया, 9/2 आ गया, 5 आ गया। देखिए इधर इसको नोट कीजिए। देखिए 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। 1 2 3 4 के ऊपर दिया गया है। इसको चेक करना है पहले एपी है कि नहीं है। ये जो संख्याओं का समूह दिया गया है चेक करके आपको बताना है एपी है कि नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये समूह है कि नहीं है। अगर ये एपी में है तभी इसका आप अगला 4 को पद बताइए, अगर एपी में नहीं है तो इसका 4 पद मत बताइए। तो देखिए इसका हल करते हैं। देखिए ये पहला पद है A1, दूसरा पद है A2, तीसरा पद है A3, चौथा पद को बोलते हैं A4। देखिए इसको हल करते हैं। डी निकालिए, ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, फिर ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, फिर ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए, यानी 3 को सार्वंतर निकालना है इसमें। तो आपको आइडिया लग जाएगा ये जो संख्याओं का समूह है एपी में है कि नहीं है। अगर तीनों सार्वंतर समान आ जाए तो संख्या का समूह एपी में है, समान नहीं आए तो संख्या का समूह एपी में नहीं है। तो निकालिए डी बराबर पहले A2 - A1 से। A2 आपका माइनस है 3.2,
माइनस A1 है आपका माइनस 1.2, दो को चिन्ह एक साथ नहीं रख सकता है। इसको और सॉल्व कीजिए तो माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। देखिए अब एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तो घट जाएगा। 2 में से 2 गया 0, दशमलव है दशमलव, 3 में से 1 गया 2। बड़ा संख्या का आगे क्या है? माइनस है। कि माइनस में 2.0 आ रहा है, इसका मतलब कर सकते हैं इसको -2। नहीं, दशमलव बाद खाली जीरो ही है, बोलिए, तो इसको क्या कहेंगे? -2। अब देखिए फिर निकालिए इस दोनों संख्या के बीच का अंतर। A3 माइनस A2 से निकालिए, A3 माइनस A2 से सार अंतर निकालिए, यानी D का मान निकालिए। A3 कितना है? -5.2, फिर माइनस है A3 माइनस A2 कर रहे हैं, A2 है -3.2, -3.2, दो को चिन्ह एक साथ नहीं रख सकता, इसको घेर दीजिए। ये हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। एगो संख्या प्लस में है और एगो संख्या माइनस में, तो घट जाएगा। घटाइए, 2 में से 2 गया 0, दशमलव है दशमलव दीजिए, 5 में से 3 गया 2। बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस में आ गया 2.0, यानी कह सकते हैं माइनस में 2। तीसरा निकालिए पदों का अंतर, A4 माइनस A3 से निकालिए। A4 है आपका -7.2, फिर माइनस A3 है आपका -5.2, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए आगे, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, एगो प्लस में संख्या, एक संख्या माइनस में है, घट जाएगा। 2 में से 2 गया 0, दशमलव है, 7 में से 5 गया 2। बड़ा संख्या का क्या है? माइनस, तो माइनस में 2.0 आ गया, यानी कह सकते हैं -2। आप हमेशा देख पा रहे होंगे जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है सार अंतर -2 ही आ रहा है। हर एक दो संख्या के बीच का जो अंतर है वो -2 ही आ रहा है, यानी यहाँ से पता चल रहा है सार अंतर इसका क्या है? सबका समान है, इसलिए संख्याओं का समूह क्या है? AP में है। यहाँ पे लिखिए, चूँकि सार अंतर यानी D समान है, इसलिए संख्याओं का समूह AP में है, AP में है। आपको अब देखिए अगला 3 पद भी बताना पड़ेगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, अगर ये संख्या AP में है, ये संख्याओं का समूह दिया गया है, अगर ये AP में है तो इसका अगला 3 को पद भी बताइए। तो बताते हैं, लिखिए यहाँ पे अगला 3 पद, अगला 3 पद। यहाँ पे देखिए 4 गो पद तो पता है आपको, ने चौथा पद तक पता है ना, तो अगला जो 3 गो पद होगा कौन सा होगा? 5वां पद, छठा पद और 7वां, यानी A5 A6 A7 निकालिए। A5 निकालना है आपको, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 के लिए फार्मूला जानते हैं आप A+4D, A6 के लिए फार्मूला जानते हैं A+5D, A7 के लिए फार्मूला होगा A+6D। नहीं, A और D को जोड़ते हैं और यहाँ से एक कम करके संख्या को D में गुना करके जोड़ते हैं, ये इसका फार्मूला बनता है। अब देखिए A का मान कितना है आपका? -1.2, -1.2, तो एक जगह पे रखिए -1.2 प्लस 4 गुना D का मान कितना है? -2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये होगा -1.2, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8, माइनस में हो जाएगा आपका 8, माइनस में क्या हो जाएगा? 8, माइनस में क्या हो जाएगा? ये माइनस में है और ये क्या है? प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा। अब जब इसको आप घटाइएगा, अब देखिए दशमलव बाद 1 अंक है यहाँ पे, यहाँ भी दशमलव बाद क्या करते हैं? 1 अंक ले लेते हैं, 0, घटाने में आसान होगा। देखिए ये संख्या भी माइनस में और ये संख्या भी क्या है? माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या होगा? ये 2 हो जाएगा, 0.819, दोनों का आगे माइनस है तो माइनस में आ जाएगा 9.2, 9 बोलिए। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, तो दो चिन्ह एक साथ है तो इसको घेर दीजिए ना। तो एक देखिए माइनस में है संख्या, एक संख्या है ना प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 4 दूना 8, 8 क्या होगा? माइनस में आएगा। अब देखिए दशमलव बाद 1 अंक था, यहाँ भी दशमलव बाद क्या किए? 1 अंक दे दिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों जुट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 0 के साथ 2 जुटेगा, 8 के साथ 1 जुटेगा। चलिए आगे देखिए, ये है आपका -1.2 प्लस 5 गुना D का मान कितना है? -2, D का मान -2, तो -1.2, 5 दूना 10, माइनस प्लस माइनस में 10। अब देखिए दशमलव बाद 1 अंक है, यहाँ भी दशमलव बाद 1 अंक ले लीजिए ताकि जोड़ने घटाने में आसान हो। दोनों संख्या का आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ये भी जुट जाएगा, तो 2 और 0 हो जाएगा 2.10 और 1 11।
अब दोनों के सामने माइनस है, तो भी माइनस में आएगा 11.2। अब देखिए इसका -1.2 प्लस 6 गुना डी का मान है -2, ये हो गया -1.2, 6 दूना 12 माइनस में हो जाएगा। 10 के बाद एक अंक है, यहाँ भी 10 के बाद एक अंक ले लीजिए ताकि जोड़ने घटाने में आसान हो जाए। माइनस माइनस प्लस नहीं जुट जाएगा, ये 2 12 1 13, माइनस में आएगा 13.2। ठीक है। अतः देखिए उधर जगह नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। अतः अगला 3 पद बराबर कितना कितना आया, -9.2, फिर आया -11.2, फिर आया -13.2। उधर जगह नहीं था इसलिए इसको हम इधर लिखे हैं, लास्ट में इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। 4 का देखिए, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा। 4 का 4 नंबर -10 -6 -2 2। इसमें बताना आपको चेक करके, ये जो संख्याओं का समूह जो दिया गया है, ये जो सीरीज दिया गया है, ये जो श्रेणी दिया गया है, ये जो श्रेणी दिया गया है, कुछ भी बोल सकते हैं आप, नहीं। इसमें बताना है आपको ये संख्या का समूह जो है एपी में है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, यही बताना है। तो देखिए ये आपका पहला पद हो गया, लिखिए A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है A4, नहीं। तो देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर निकालिए, पता चल जाएगा एपी में है कि नहीं है। तो D बराबर निकालिए A2 - A1 से पहले। A2 है -6, -A1 है -10। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -6 - प्लस 10, 10 में 6 गया 4। फिर D निकालिए, ये दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालिए। A3 - A2 से निकालिए, -2 -6 बराबर हो गया -2 - प्लस 6, 6 में 2 गया 4। फिर निकालिए D, ये वाला A4 - A3 से निकालिए, हो गया 2 -2 हो गया 2 - प्लस 2 हो गया 4। यानी देख पा रहे हैं आप सारवंतर क्या है, समान है। सारवंतर क्या है, समान है। लिखिए चुके सारवंतर यानी कॉमन डिफरेंस, जिसको D से सूचित करते हैं। सारवंतर D समान है, इसलिए संख्याओं का समूह AP में है। इसलिए संख्याओं का जो समूह दिया गया है ये क्या है, AP में है। अगर ये AP में है तो अगला 3 को पद इसका बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, अगला 3 पद यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 को पद यहाँ पे ऑलरेडी पहले दिया है, इसका बताइए 5वां पद, 6ठा पद बताइए, 7वां पद बताइए। 3 को पद पूर जाएगा। 5वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा A + 4D, 6ठा पद के लिए फार्मूला हो जाएगा A + 5D, 7वां पद के लिए फार्मूला हो जाएगा A + 6D। अब मान रखिए फटाफट, A का मान है आपका -10 प्लस 4 गुना D का मान है 4। इसको जब सॉल्व करेंगे -10 प्लस 4 चौक 16, 16 में से 10 गया 6 आ गया। दूसरा हल कीजिए, -10 प्लस 5 गुना 4, इसको जब सॉल्व करेंगे -10 प्लस 20, 20 में 10 गया 10। 7वां पद निकालिए, -10 प्लस 6 गुना 4, तो -10 प्लस 6 चौक 24, 24 में से 10 गया 14, 14 आ गया। यानी देखिए अगला 3 को पद निकल गया 6 10 और 14। लिखिए अतः अगला 3 पद बराबर 6 10 14। ठीक है, इसको नोट कीजिए। लग रहा है चप्पल के आकार का बन गया ना, चप्पलेन है।